तो हर दिन वो सुबह उठते थे, स्नान वगैरह करने के बाद ध्यान लगाते थे। करीबन 1 से 1.5 घंटे ध्यान लगाना। उस दौरान गांव की महिलाएं, अपना गांव की महिलाएं जो थी पूजन पाठ के लिए वहां पर जाती थी, मंदिर के में अपना पूजा करके घर वापस चली जाती थी। मैं देखा, ऐसे ही बैठकर देख रहा था, तो मुझे बड़ा इच्छा हुआ कि अच्छा अभी तक गुरुजी ध्यान ही लगाए हैं, सब महिलाएं आ रही हैं, अगर कोई कुछ लेकर आया है तो वहीं रख कर चला जा रहा है। तो मैं सोचा कि आज बात करके ही जाऊंगा। तो मैं बैठा रहा करीब आधे घंटे तक बैठा रहा। तो फिर जब जाने लगे, जब वो ध्यान से खुले, यानी ध्यान से जब हटे तो जागृत हुए, तो मैं उनसे पास जाकर बैठा। तो हम कहे गुरुजी कुछ पूछना चाह रहे थे। कहे क्या पूछना चाह रहे हो? हम कहे गुरुजी सही सही बताए ना। तो कहे हाँ पूछिए। तो मैं गुरुजी से पहला प्रश्न किया कि गुरुजी पूजन पाठ में कोई विधि विधान हो तो बता दीजिए, मैं भी बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन बहुत परेशान रहता हूँ। मैं कहे कि कहाँ जाते हैं? हम कहे अरे गुरुजी जो विधान बना है मंदिर में, बहुत दूर दूर तक दर्शन किया हूँ, गंगा स्नान किया हूँ। तो कहे कि और? तो हम कहे गुरुजी और क्या, कभी काल ध्यान योगा कर लेता हूँ। कहे कभी का? हम कहे हाँ। तो फिर कहे कि अच्छा पूजन पाठ में कैसे कैसे करते हैं? हम कह रहे जो बताते हैं विधि विधान, जाओ दर्शन करो, प्रणाम करो मंदिर में, अपना चले आओ। तो अच्छा एक बात सच सच बताना, तुम पूजन पाठ करते क्यों? अब यहाँ से गुरुजी का प्रश्न चालू। तो हम कह रहे पूजन पाठ गुरुजी ज्ञान के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, कुछ मिल जाए जो चाह रहा। कहे सच में कुछ मिल जाए तो चाह रहे हैं, मतलब डर बस? नहीं, डर बस चाह रहे तो डर थोड़ी है। पूजन पाठ तुम कर रहे हो, तुम चाह रहे हो कि हमें कुछ मिल जाए, तो तुम्हें डर है कुछ पाने की, इसलिए तुम पूजन पाठ कर रहे हो वहां मंदिर में जाकर। और अगर तुम्हें डर नहीं होता तो तुम मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करने नहीं जाते, तुम किसी गंगा नदी में नहाने नहीं जाते। तो अब हमें समय कुछ समझ ही नहीं आया कि अरे मैं डर बस कर रहा हूँ सच में। तो हम कह रहे गुरुजी जो अरबपति हैं वो भी तो जा रहे हैं, उनके पास तो अथाह संपत्ति है। वो भी डर के बात, वो भी डर के ही वजह से जा रहे हैं। उन्हें भी डर है कि अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा तो हमारी संपत्ति हो सकता है विनाश हो जाए, सब नुकसान हो जाए। वो भी नुकसान के वजह से ही पूजन पाठ कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और सोचा कि मैं कहा कि अब क्या प्रश्न करूं, ये तो दोनों बात में कट गया। कहे फिर मैं अगला प्रश्न किया कि गुरुजी तब क्या होता है पूजन पाठ? कहे जो आज कर रहे हैं अधिकांश लोग, अब जो तुम कर रहे थे, ये तो तुम्हें डर के वजह से तुम मंदिर मस्जिद में पूजा कर रहे थे, यानी कुछ पाने और कुछ खोने की वजह से कर रहे थे। सच में अगर पूजन दर्शन करना है, एकांत में बैठकर ध्यान लगाना होगा, कहीं भागने से कुछ नहीं मिलेगा जब से मन हमारा शांत नहीं होगा। कितना भी कुछ कर लो, उसके बाद से मेरे मन में विचार आज के बाद मुझे सच में अगर पूजन पाठ करना है, एकांत में बैठकर शांत करना है, विचार परिवर्तित करना है, और विचार परिवर्तन ही पूजा है। उसी के बदौलत